दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीवी की कहानी सुनाने लगी हूँ जो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में, सुनिए इस कहानी में। मैं हसीब से बहुत प्यार करती थी। वो मेरे मामूजात थे। खानदान वाले उनके बारे में कहा करते थे कि ये लड़का बड़ा रंगीन मिजाज है, इसे भला कौन बेटी देगा। मैं ये बातें एक कान से सुनती और दूसरे से उड़ा देती, क्योंकि मुझे हसीब से प्यार था। वो अम्मी के भाई का बेटा था, लिहाजा वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। जब वो हमारे घर आता तो बहुत आओ भगत करते। अगर किसी नौजवान की शक्लो सूरत अच्छी हो, बाप खुशहाल हो और जेब खर्च के अलावा उसे गाड़ी भी दे रखी हो, तो लड़कियां ऐसे नौजवानों के लिए अपने दिल में नरम गोशा तो रखती हैं। तभी लड़कियों से दोस्ती कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं रहती। मैं ऐसी लड़की ना थी कि अटकल पच्चू और सुनी सुनाई बातों पर कुड़ती। मैंने खानदान भर की लड़कियों की चहमिगोयों पर ध्यान न दिया और अम्मी से कह दिया कि मैं हसीब से शादी करूंगी। अम्मी भी ऐसा ही चाहती थी, सो मेरी शादी उनसे हो गई और वो मेरी मोहब्बत में गुम हो गए। अगर दूसरी लड़कियों से उनके नाते थे भी तो तोड़ लिया। वो अब कुली तौर में रहते। खुद उनका कहना था कि उम्र भर तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हो सकता। अब हसीब तुम्हारे सिवा किसी का नहीं। जो चाहे कसम ले लो। मुझे उनकी बातों पर 100% यकीन था। हमेशा वक्त पर घर आते और मेरी तमाम जरूरियात का ख्याल रखते थे। हर हफ्ते हम सिनेमा जाते और सैरो तफरी पर भी। ऑफिस के बाद का वक्त वो मेरे साथ ही गुजारते थे। दोस्तों को मिलना होता तो वो घर आकर मिल जाते, वरना ये शाजो नादिर ही उनसे मिलने चले जाते थे। ऐसे में कौन बदनसीब बीवी होगी जो इतने अच्छे शौहर का शिकवा करेगी। अबीरा उन दिनों नई नई हमारे पड़ोस में आई थी। खासी तेज तरार और शोख लड़की थी। फैशनेबल होने के साथ साथ तालीम याफ्ता और खूबसूरत भी थी। बातें तो ऐसी करती थी कि आदमी बस सुनता ही रहे और उसके सहर में खोया रहे। उसने हसीब को देखा था और ना ही उनकी मुठभेड़ हुई थी। अक्सर दोनों मुझसे एक दूसरे का तस्करा सुन लेते थे। एक दिन मैं अपने मियाँ का कसीदा पढ़ रही थी, तभी अबीरा झुंझला गई। बस जी बस, जरा आजमाओ तो, तुम्हारे सारे ख्वाब हवा हो जाएंगे। मर्द ख्वाह कितनी कस्में खाए। ख्वाह जलते शोले पर हाथ रखकर बीवी से कहे कि मैं हमेशा तेरा रहूंगा। एतबार करने वाली सिवाय नादान के और कुछ नहीं। तुम बड़ी वफादार और सादतमंद हो, मगर थोड़ी अहमक भी हो। उसने जो यूं बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, अबीरा, मैं तो तुमको दोस्त समझकर इज्जत करती हूं और तुम मुझे मुंह पर अहमक कह रही हो। बुरा मत मानो, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तभी तो ऐसा कह रही हूं। अपने मियाँ की वफा पर ऐसा ही यकीन है तो आजमा कर देख लो। कहते हैं दोस्तों को आजमाया नहीं करते। मैंने कहा, हसीब तुम्हारा शौहर है, दोस्त नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने तुमको होशियार करना चाहा है, फिर भी तुम शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद ही रखना चाहती हो, तो आमकों की जन्नत में रहो और मजे करो। मैंने कहा, तो चलो आजमा लेते हैं। तुम्हारी बात सच निकली तो ये जो सोने का हार मेरे गले में है, उतार कर तुम्हारे गले में डाल दूंगी, जो तुम मेरे शौहर को बेवफा साबित करके दिखाओगे। अबीरा ने मेरी शर्त कबूल कर ली और मेरे मियाँ के ऑफिस का नंबर पूछकर मेरे सामने ही नंबर मिलाया। मैं हिना बोल रही हूं।
आपकी गुजरे वक्त तो एक लड़की राबिया से सलाम दुआ रही है ना? रही होगी। गुजरे वक्त को कौन याद रखता है। अब की बात करो। अब की बात यह है कि आपके पड़ोस में रिहाइश मिली है, तो इस नाते आपके घर कभी कभार आना जाना होता है। आपकी बेगम से अच्छी सलाम दुआ हो गई है। उन्हीं की जुबानी मालूम हुआ कि आपके दफ्तर में इस्तकबालिया खातून की जगह खाली है। इसी सिलसिले में फोन किया है। हाँ, राबिया जॉब छोड़कर चली गई है। जो हमारी इस्तकबालिया लेडी थी, वो जगह खाली है। तो शायद मैंने अपनी बेगम से तस्करा कर दिया होगा, मुझे याद नहीं। मामूली मामूली बातें मैं याद नहीं रखता। बहरहाल, आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं क्या? जी, मैं ग्रेजुएट हूं। पहले भी एक कंपनी में इसी आसामी पर काम कर चुकी हूं। वहां से कब और क्यों जॉब छोड़ी है? घर तब्दील करने की वजह से वो कंपनी अब बहुत दूर पड़ती थी, इस वजह से जॉब छोड़ दी है। ठीक है, आप मेरे दफ्तर आ जाएं, मैं देखता हूं अगर आपकी कुछ मदद हो सकती है। कब आऊं? अबीरा ने पूछा। अभी मुझे फरागत है, आ जाओ। कल आ जाऊं सर? वो दरअसल मुझे अपनी असनाद की फोटो कापियां करवानी है। ठीक है, कल आ जाइएगा। उसके बाद अबीरा तकरीबन रोजाना लंच टाइम में मेरे घर से फोन करती और मेरे साहब से थोड़ी देर बातचीत करती। उनकी बातचीत का बाब खुल गया। जब तक बात आप जनाब के दायरे में रही, अबीरा ने मेरे घर से ही फोन पर सिलसिला जारी रखा। कुछ दिनों बाद हसीब ने महसूस किया कि बात हद से आगे जा रही है और मेरी ना सिर्फ दिल आजारी होगी बल्कि घर में लड़ाई होगी, तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। उन्होंने उससे बातचीत बंद कर दी। तब अबीरा ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे हार मान ली। तुम जीती, मैं हारी। वाकई तुम्हारे मियाँ बहुत शरीफ आदमी हैं और तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। उसके बाद अबीरा ने वो कर दिखाया जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने दूसरे ही दिन हसीब को यह तासुर दे दिया कि उसको मुलाजमत मिल गई है और अब उसको मुलाजमत की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद उनकी फोन पर बातें जारी रहीं, गोया दोस्ती का बाब खुल गया था। जब तक मेरे फोन से वो हसीब से बात करती, मैं अपने कानों से सुनती, अंदाजा लगाती कि मेरे मियाँ उधर से किस अंदाज और टोन से बातें कर रहे हैं। बाद में उसने अपने घर के फोन से उनके साथ सिलसिला गुफ्तगू जारी रखा। अब उन दोनों की गुफ्तगू को मैं नहीं सुन सकती थी। मेरे मियाँ अब मेरी बुराई करने लगे थे, फूहड़पन का रोना रोते। यूं लगता था कि अबीरा के सामने वो मेरे वजूद को तस्लीम ही नहीं करना चाहते। इस कदर मेरी जात की नफी में लगे हुए थे, महज एक दूसरी लड़की का दिल जीतने के लिए। वो शादी से कब्ल रंगीन मिजाज मशहूर हुआ करते थे और शादी के बाद मेरे इश्क में गिरफ्तार नजर आए। मुझसे ताउम्र बावफा रहने की कस्में खाते, बेशक मेरा बहुत ख्याल भी रखते और एक मर्द को अच्छा शौहर साबित करने के लिए खुद को ऐसा ही जाहिर करना भी चाहिए। अब मुझे क्या पता कि वो बाहर कैसी रविश अपनाए हुए हैं। घर में तो पुरसुकून रहते थे, मुझे भी आराम और सुकून मयस्सर था और मेरा घर जन्नत का नमूना था। मैं तस्लीम करती हूं कि अबीरा की बातों में आकर मैंने ये गलत किया कि खुद अपने शौहर को बल्कि सारे ही घराने को आजमाइश में डाला। हसीब अबीरा के घेरे में आ गए थे।
उनका बस चलता तो खुद को कंवारा जाहिर कर देते, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि अबीरा हमारे पड़ोस में रहती थी और हमारे घर उसका आना जाना था। मैं अंदर ही अंदर सुलग रही थी। वक्त से पहले अबीरा से लड़ बैठना भी अपने पांवों पर आप कुल्हाड़ी मार लेना था। हसीब घर आते, मैं पहले की तरह खातिर तवाज़ो करते, माथे पर शिकन ना लाते और वो बिच बिच जाते, मेरे लिए नित नए तोहफे लाते। मैं मसनूई खुशी का इजहार कर देती, मगर ज़ुमाइनी बातें भी मुंह से निकल जाती, लेकिन वो नोटिस ना लेते कि इस किस्म की बातें करना बीवियों की आदत होती है। मैं यूं ही बैठे बैठे कहती, हसीब, सुना है मर्द बेवफा होते हैं, एक औरत पर तो इक्तिफा करते नहीं, जैसे बाग में हर फूल पर भंवरे का ठहरना मुहाल है। मर्द का दिल भी ऐसा ही होता है ना, एक हसीना पर ठहरता नहीं। वो हैरत से मुझे तकते और कहते, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी फजूल बातें करने लगी हो, पहले तो कभी तुमने ऐसी बातें नहीं कही थी। अच्छा तो कसम खाओ, तुम मेरे सिवा किसी की तरफ नहीं देखते? मैं कसम खाता हूं, कहो तो समंदर में छलांग लगा दूं, फिर तुमको यकीन आ जाएगा। मैं तो किसी और को देखना भी गुनाह समझता हूं। औरतों से फोन पर बात तो होती होगी, ये कैसी बेसरोपा बातें करने लगी हो। मैं किसी औरत से फोन पर बात नहीं करता, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि फजूल में गवाऊं। तुम्हारे अलावा फोन पर किसी औरत से दिल में तमा रख कर बात करूं तो यहीं कुर्सी पर बैठे बैठे मर जाऊं। उधर अबीरा से काफी दिन मेरे मियां साहब की फोन पर दिल लगी चलती रही। मैं हसीब की बातें भी सुनने को बेचैन होती। अबीरा कहती, थोड़ा सब्र करो, बना बनाया खेल ना बिगाड़ो, रंगे हाथों पकड़ लेना, मगर मुझे सोने का हार जीत लेने दो, जल्दबाजी से मामला अंजाम तक ना पहुंच जाएगा। हसीब अब देर से घर आने लगे तो उधर अबीरा भी घर से गायब होती। मैं सचमुच अंदर ही अंदर कुढ़ने बल्कि मरने लगी थी। क्या करती, ये भी तो मेरा अपना किया था कि शौहर की वफा को आजमाने चली थी। मैं पूछती, हसीब आप रोज क्यों देर से घर आने लगे हैं, क्या कोई हसीना रास्ता रोके रखती है? वो कहते, कसम है तुम्हारी, अगर किसी लड़की ने मेरे और तुम्हारे दरमियान आने की कोशिश की तो उसे गोली मार दूंगा। ऑफिस में आजकल काम कुछ ज्यादा है, तभी देर हो जाती है। अब वो मरहला आ गया था कि हसीब अबीरा से रोज मुलाकात के मुश्ताक हो गए। महज फोन तक गुफ्तगू से ताल्लुक सुहाने रूह हो गया था। दोनों ने सिनेमा साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे अबीरा ने कहा कि आज फलां वक्त तुम फलां सिनेमा पहुंच जाना, टिकट मैं तुमको ला कर दूंगी। रिजर्वेशन मैंने करा ली है, सीट नंबर 7-7 होंगे। तुम पहले जाकर बैठ जाना और हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। सिनेमा में ही क्यों, बाहर कहीं मिलो और मुझे जगह बता दो। कहने लगी, हो ना अहमक, बाहर मुझे उनके साथ देख भी लोगी तो वो कह देंगे ऐसे ही इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है। बहुत शातिर हैं हसीब साहब, नहीं मानेंगे, कस्में इतनी खाएंगे कि आंखों से देखकर भी तुम खुद को झूठी समझने लगोगी। सिनेमा ठीक है, जहां से भाग नहीं सकेंगे। मैंने उसकी बात मान ली, हालांकि मैं अकेले सिनेमा जाने से घबरा रही थी। उसने कहा, किसी से बुर्का मांग लो, इंटरवल तक
सब्र से हमारी बातें सुनना, ठीक है? उसे मेरा सोने का हार लेना था और मुझे अपने शौहर को कसौटी पर परखना था कि खोटा है कि खरा। मैं वक्त मुकर्रा पर सिनेमा में जा बैठी। वो दोनों पिक्चर शुरू होने से चंद सेकंड पहले आकर मेरे बराबर विराजमान हो गए। दरमियान में अबीरा थी, शर्त जीत कर मेरे सोने का हार हासिल करने के ख्यालों में खोई हुई। मैंने अपने कानों से सुना। हसीब ने धीमे लहजे में अबीरा से कहा, जालिम, कितने दिनों से तुमने मुझे तड़पा रखा है। अब तो ख्वाबों में भी तुम ही दिखाई देती हो। अगर आज तुम मेरे साथ सिनेमा नहीं आती तो मैं खुदकुशी कर लेता। अब तुम्हारे बगैर जिंदा रहना मुहाल है। अगर रोजाना नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। वो दबी दबी हंसी हंसने लगे। आप तो बड़े जांबाज हैं। कल मिले हैं और आज मेरे इश्क में जान दे रहे हैं, जबकि शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप हैं। क्यों इतने रोमांटिक फिजा में मुलाकात का मजा करकरा करती हो? हसीब ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। फिल्म नहीं थी, रश भी था, मगर ये दोनों एक दूसरे में गुम थे। मैं नकाब की ओट से उन्हें देख रही थी। मैं फिल्म देखने तो नहीं आई थी, अलबत्ता फिल्म के पर्दे पर अपनी जिंदगी का दूसरा रुख देख लिया। हसीब ज्यादा से ज्यादा उसके साथ कंधा मिलाने और करीब होने की कोशिश में उस पर झुक झुक जा रहे थे। अब ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मैंने अबीरा की चुटकी ली। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पड़ती, हॉल की बत्तियां रोशन हो गईं। वो दोनों सीधे होकर बैठ गए। तभी अबीरा मेरी तरफ रुख करके गोया हुई। अरे समीना, तुम? वो मुझसे यूं घुल मिल कर बातें करने लगी जैसे बहुत दिनों बाद पुरानी सहेलियां मिलती हैं। फिर हसीब की तरफ रुख करके बोली, ये मेरी पुरानी सहेली हैं, आज इत्तेफाक से यहां मिल गई हैं। मैं बदस्तूर नकाब डाले रही। उसने कहा, ये मेरे शौहर हैं समीना, आज हम तुमको रेस्टोरेंट में अच्छी सी कॉफी पिलवाएंगे। क्यों हसीब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहां कहोगी ले चलूंगा। मुझे डर था कि वो बुर्का में मुझे पहचान न लें, मगर उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि पहलू में तो महबूबा बैठी हुई थी। अबीरा बोली, हसीब, पिक्चर कुछ अच्छी नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते पीते हैं। तभी लाइट्स ऑफ हो गई और फिल्म चलने लगी। लेकिन अबीरा हसीब को बाहर ले चली। मुझे भी कहा कि तुम भी उठो, हमने तुम्हारे लिए ही तो फिल्म छोड़ी है, जाने फिर कब मुलाकात हो। वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। हसीब काफी तेज चल रहे थे। वो पार्किंग से गाड़ी सड़क पर लाए, तब तक हम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मुड़कर मुझे नहीं देखा। अबीरा उनके साथ अगली नशिस्त पर और मैं पिछली पर बैठी हुई थी। गाड़ी स्टार्ट थी। वो हमें एक उम्दा होटल ले गए और वहां कार रोकी तो अबीरा ने कहा, जाने मन, जानते हो ना, मुझे फूल बहुत पसंद है। वो सामने सड़क पार फूल वाले की दुकान है, मेरे लिए मोतिया के गजरे ले आइए प्लीज। तब तक हम फैमिली रूम में जाकर बैठते हैं। वो कार से उतर गए और सड़क पार करके फूलों के गजरे लेने चले गए। हम दोनों फैमिली कैबिन में आ गई। जरा देर बाद वो भी आ गए। अपने हाथों से गजरे अबीरा की कलाई में डाले और बोले,
तुम्हारी सहेली इतनी ज्यादा पर्दानशीन है कि फैमिली रूम में भी नकाब डाले बैठी हैं। दरअसल ये इतनी खूबसूरत है कि अगर नकाब उठा दी तो आप इनके हुस्न की ताब ना ला सकेंगे। ये कहकर वो हंसी। हसीब का इश्तियाक सवा हो गया। बोले, भाई अब नकाब उठा भी दीजिए। हमारी बेगम इतनी अच्छी हैं, यकीनन उनकी सहेली भी अच्छी ही होंगी। अब मेरी बारी थी। मैंने उसी वक्त नकाब उलटकर हसीब की जानिब देखा। रात के तकरीबन 8 बजने को थे। कैबिन में मध्यम रोशनी और टेबल पर शमा की रोशनी में भी मैंने उनके चेहरे पर बहते पसीने को देख लिया। मुझे लगा कि वो मिट्टी के बने हैं, अभी गिर पड़ेंगे। उस वक्त तो यूं चुपचाप गाड़ी में बैठकर उनके साथ घर आ गई, मगर उसके बाद क्या हुआ बताना नहीं चाहते। ये पूरी एक अलग कहानी है। सोने का हार तो मैं शर्त में हार गई, मगर अपने यकीन के हारने का दुख हार के हारने से कहीं ज्यादा था। कई दिन हम मियां बीवी में जुदाई रहे। बच्चे अलग परेशान हुए, उनका सुकून छिना। बिलाखिर मेरे बड़े भाई और वालिद की कोशिशों से हमारी सुलह हो गई। जैसे हर औरत कहती है, बस बच्चों की खातिर सुलह कर ली, वरना इस वरना की बदौलत मैं समझती हूं कि हजारों घर टूटने से बच जाते हैं और आज भी आबाद हैं, क्योंकि बच्चे मियां बीवी के दरमियान ऐसी मजबूत कड़ी होते हैं कि ये घर को बिखरने नहीं देते। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूं कि आज की कहानी से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ